आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे 8 हैरत अंगेज जानवरों और परिंदों के बारे में बताएंगे जिनके बच्चों की हिफाजत का तरीका जानकर आप भी सुभान अल्लाह कह उठेंगे। हमारी इस फहरिस्त में सबसे पहला और सबसे अनोखा परिंदा है हॉर्नबिल। हॉर्नबिल एक खूबसूरत और बड़ी चोंच वाला परिंदा है जो घने जंगलों में पाया जाता है। जब मादा हॉर्नबिल अंडे देने के करीब होती है तो वो और नर हॉर्नबिल मिलकर किसी ऊंचे और मजबूत दरख्त के तने के अंदर कुदरती तौर पर बने हुए खोखले गार का इंतखाब करते हैं। मादा परिंदा इस खोखले हिस्से के अंदर चली जाती है और इसके बाद वो दोनों मिलकर एक नाकाबिले यकीन काम करते हैं। नर हॉर्नबिल बाहर से मिट्टी, लकड़ी के बारीक जर्रात, पत्तों और अपनी चोंच की मदद से इस खोखले सुराख को मुकम्मल तौर पर बंद करना यानी दीवार बनाना शुरू कर देता है। वो इस सुराख को इतनी मजबूती से सील करते हैं कि इसमें सिर्फ एक बहुत ही बारीक और लंबी लकीर जितना छोटा सा सुराख छोड़ा जाता है। मादा परिंदा महीनों तक अपने अंडों और बच्चों के साथ इस दरख्त के बंद कैदखाने के अंदर महफूज रहती है। न तो कोई जहरीला सांप इस बारीक सुराख से अंदर जा सकता है, न कोई उकाब और न ही कोई बंदर। इस पूरे अरसे के दौरान नर हॉर्नबिल बाहर से खाना और फल तलाश करके लाता है और अपनी चोंच इस बारीक सुराख के अंदर डालकर अपनी मादा और बच्चों को रोजाना खाना खिलाता है। जब बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं कि उड़ने के काबिल हों, तब जाकर वो इस मिट्टी की दीवार को तोड़कर बाहर निकलते हैं। दोस्तों, हमारी लिस्ट का दूसरा परिंदा डस्की स्विफ्ट है, जिसके घोंसले बनाने की जगह देखकर अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। ये परिंदा जनूबी अमेरिका के घने जंगलों और खास तौर पर दुनिया के सबसे ताकतवर आबशारों जैसे कि इग्वाजू फॉल्स के करीब पाया जाता है। ये परिंदा अपना घोंसला किसी दरख्त पर या खुली चट्टान पर नहीं बनाता, बल्कि ये गिरते हुए पानी के उस तेज तरीन फवारे और आबशार के ऐन पीछे मौजूद गीली चट्टानों पर अपना घर बनाता है। जरा सोचिए कि हजारों टन वजनी पानी फुल स्पीड के साथ नीचे गिर रहा हो और इस पानी की गिरती हुई सफेद दीवार के बिल्कुल पीछे ये परिंदा अपने अंडे देता है। दुनिया का कोई भी शिकारी परिंदा जैसे बाज या उकाब या कोई रेंगने वाला जानवर इस आबशार के पानी के तेज प्रेशर को बर्दाश्त करके अंदर जाने का सोच भी नहीं सकता, क्योंकि जो भी इस पानी की लपेट में आएगा वो नीचे गिरकर चट्टानों से टकराकर मर जाएगा। लेकिन ये नन्हा परिंदा इतनी कमाल की हवाई उड़ान भरता है कि वो तीर की रफ्तार से पानी की इस खौफनाक दीवार को चीरता हुआ अंदर चला जाता है और इसके बच्चे वहां मुकम्मल सुकून और हिफाजत के साथ पलते हैं। दोस्तों, तीसरे नंबर पर समंदर की एक बेहद खास मछली आती है जिसे माउथ ब्रूडर मछली कहा जाता है। आमतौर पर मछलियों के अंडों और छोटे बच्चों को समंदर के दूसरे बड़े शिकारी मिनटों में खा जाते हैं, लेकिन इस मछली ने अपने बच्चों को बचाने के लिए कुदरत का एक ऐसा अनोखा तोहफा हासिल कर रखा है जो दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता। जैसे ही इस मछली के अंडों से बच्चे निकलते हैं, माँ या बाप मछली मुसलसल उनके गिर्द पहरा देते हैं। जो ही पानी के अंदर कोई बड़ी शिकारी मछली, शार्क या खतरा नजर आता है, ये मछली फौरन अपना मुंह पूरा खोल देती है। इसका इशारा मिलते ही सैकड़ों छोटे बच्चे तेजी से तैरते हुए 1 सेकंड के अंदर अपनी मां के मुंह के अंदर चले जाते हैं। मछली अपना मुंह बंद कर लेती है और बाहर से ऐसा लगता है जैसे वो बिल्कुल अकेली घूम रही हो। हैरत की बात यह है कि मां के मुंह के अंदर बच्चों को न सिर्फ मुकम्मल हिफाजत मिलती है, बल्कि वो वहां पर आसानी से सांस भी ले सकते हैं। जब खतरा टल जाता है और शिकारी वहां से चला जाता है तो मछली दोबारा अपना मुंह खोलती है और तमाम बच्चे पुरसुकून होकर बाहर आ जाते हैं। नाजरीन, हमारी फहरिस्त में चौथे नंबर पर पेंगोलिन आता है, जो जमीन पर पाया जाने वाला एक बख्तरबंद जानवर है। पेंगोलिन का जिस्म केराटीन से बने हुए सख्त और नुकीले छिलकों से ढका होता है। ये वही मादा है जिससे इंसानी नाखून और गैंडे के सींग बनते हैं। पेंगोलिन का बच्चा जब छोटा होता है तो उसके छिलके बहुत नरम होते हैं और वो खुद अपना दिफा नहीं कर सकता, लेकिन इसकी मां के पास दिफा का ऐसा कुदरती फॉर्मूला है जिसे जंगल का बादशाह शेर भी तोड़ नहीं पाता। जब भी किसी जंगल में शेर, चीता या लकड़बग्घा मां और बच्चे पर हमला करता है तो मां पेंगोलिन फौरन अपने बच्चे को अपने नरम पेट के साथ चिपकाकर एक गोल फुटबॉल की शक्ल में लिपट जाती है। उसका बच्चा अंदर मुकम्मल महफूज हो जाता है और बाहर सिर्फ इंतहाई सख्त
तेज धार और मजबूत छिलकों की एक गोल ढाल रह जाती है। शेर घंटों तक उसे अपने पंजों से मारता है, दांतों से चबाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस कदर सख्त होती है कि शिकारी के दांत जख्मी हो जाते हैं, मगर वो पेंगोलिन की इस गोल गेंद को खोल नहीं पाता और आखिरकार मायूस होकर वहां से भाग जाता है। 5वें नंबर पर एक और हैरत अंगेज जानवर है जिसे सूरीनाम टोड कहा जाता है। ये जनूबी अमेरिका के पानी में रहने वाला मेंढक की एक नायाब किस्म है। पानी के अंदर मेंढक के अंडे हमेशा मछलियों और कीड़े मकोड़ों के निशाने पर होते हैं। इस खतरे से निपटने के लिए इस मेंढक ने हिफाजत का एक अजीबो गरीब निजाम अपना रखा है। अफजाइश के दौरान मादा के अंडे उसकी पीठ पर रख दिए जाते हैं, जिसके बाद मादा की पीठ की जिल्द खास तौर पर फूलकर उन तमाम अंडों को अपने अंदर जज्ब कर लेती है और उनके ऊपर जिल्द की एक महफूज तह चढ़ जाती है। इस तरह तमाम अंडे मां के जिस्म के अंदर छोटे छोटे खानों में बंद हो जाते हैं। बच्चे मां की पीठ के अंदर ही पलते हैं, बड़े होते हैं और मुकम्मल मेंढक बनने के बाद ही मां की जिल्द के खानों को खोलकर बाहर पानी में निकलते हैं। इस दौरान कोई भी आबी शिकारी इन अंडों का नाम और निशान भी नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि वो मां के जिस्म का हिस्सा बन चुके होते हैं। 6ठे नंबर पर एक ऐसा परिंदा आता है जो दुनिया के सबसे सर्द और खौफनाक माहौल में अपने बच्चों की हिफाजत करता है और इसका नाम है एम्परर पेंगुइन। अंटार्कटिका की बर्फीली दुनिया में जहां दर्जाए हरारत -60 डिग्री तक गिर जाता है और 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बर्फीले तूफान चलते हैं, वहां अगर कोई अंडा जमीन पर 1 मिनट के लिए भी रखा जाए तो वो जमकर पत्थर बन जाएगा। जब मादा पेंगुइन अंडा देती है तो वो गिजा की तलाश में समंदर की तरफ चली जाती है और इस अंडे की हिफाजत की जिम्मेदारी बाप पेंगुइन संभालता है। बाप पेंगुइन इस अंडे को बर्फ पर बिल्कुल नहीं गिरने देता, बल्कि कमाल महारत से अपने पैरों के पंजों के ऊपर रख लेता है। उसके पेट के नीचे परों वाली एक खास गर्म थैली होती है जिसे ब्रूड पाउच कहते हैं। वो इस थैली से अंडे को मुकम्मल ढांप लेता है। बाप पेंगुइन 2 महीने तक सख्त तरीन सर्दी और अंधेरे में बगैर कुछ खाए पिए बर्फ पर एक ही जगह खड़ा रहता है ताकि उसके पांव पर रखा हुआ अंडा गर्म रहे और जिंदगी बची रहे। हमारी लिस्ट का 7वां जानवर ऑस्ट्रेलिया का मशहूर कंगारू है। कंगारू का बच्चा जब पैदा होता है तो वो एक छोटे से जेलीबीन के बराबर होता है, यानी उसका साइज बमुश्किल 1 इंच होता है और उसके बाल या आंखें भी नहीं होती। ऐसा नाजुक बच्चा खुले जंगल में 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन कुदरत ने मां कंगारू के पेट पर एक कुदरती जेब या थैली बना रखी है जिसे पाउच कहा जाता है। पैदा होते ही ये नन्हा बच्चा मां की खाल पर रेंगता हुआ सीधा इस पाउच के अंदर चला जाता है। इस पाउच के अंदर दूध की फराहमी होती है और माहौल बिल्कुल महफूज और गर्म होता है। बच्चा महीनों तक इस थैली के अंदर रहता है, दूध पीता है और बड़ा होता है। जब भी बाहर जंगल में कोई शिकारी कुत्ता या खतरा नजर आता है तो बड़ा बच्चा भी छलांग लगाकर फौरी तौर पर मां की थैली के अंदर घुस जाता है और मां लंबी लंबी छलांगे लगाती हुई तेजी से महफूज मुकाम पर पहुंच जाती है। 8वें नंबर पर हम बात करेंगे सोशल वीवर बर्ड यानी समाजी बुनकर परिंदे की, जो अफ्रीका के सहाराओं में पाया जाता है। ये छोटे परिंदे दुनिया के सबसे बड़े और नाकाबिले तस्खीर घोंसले बनाने के माहिर माने जाते हैं। ये कांटेदार दरख्तों या टेलीफोन के खंभों पर सैकड़ों परिंदे मिलकर एक बहुत बड़ा घास फूस का अपार्टमेंट बनाते हैं। लेकिन कमाल की बात इनके घोंसले का दाखिली रास्ता है। ये परिंदे घोंसले के अंदर जाने का रास्ता ऊपर या साइड पर नहीं बनाते, बल्कि घोंसले का दरवाजा बिल्कुल नीचे पाताल की तरफ होता है, जो अंदर से एक लंबी और पतली सुरंग की तरह ऊपर जाता है। नीचे की तरफ मुंह होने की वजह से कोई भी सांप या शिकारी परिंदा इस सुराख के अंदर दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि उल्टा लटक कर अंदर जाना किसी के बस की बात नहीं होती। इसके अलावा घोंसले के अंदर भूल भुलैयों जैसे रास्ते होते हैं, जिसकी वजह से इनके बच्चे घोंसले की गहराई में मुकम्मल महफूज और ठंडे माहौल में रहते हैं।